हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जुलाई 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है कि जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देन मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में जुलाई के महीने में होगा क्या फाइनली, यानी कि चीज़ें कैसी रहेंगी जुलाई के महीने में। तो चलिए कुंभ राशि देखते हैं कि जुलाई का सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी। अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी है तो 5 या 4 मिनट का देख लेना वीडियो आगे करके, बाकी की रीडिंग देख लेना। फिर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की जुलाई 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज रहेंगी। लवर्स का कार्ड है कुंभ राशि आपके लिए, चैरियट का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है। आपकी तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स दिख रही हैं। अब देखते हैं कि होगा क्या, बाद में वो देखेंगे कि होगा क्या बाद में। पार्टनर की भी देखेंगे फिर ज़्यादा पता चलेगा। पहले आपकी फीलिंग्स तो मुझे काफ़ी सारी, मतलब पूरे मंथ की अच्छी दिख रही हैं। आप भी देख लेते हैं यहाँ से भी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी। इधर से भी चेक कर लेते हैं। सोशल मीडिया, शेडी, न्यू बिगनिंग। देखिए कुंभ राशि, पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है जुलाई के महीने में। ये सबके लिए नहीं होगा। जिनका रिलेशनशिप, या तो पीछे कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ तो आपको नया इंसान मिल रहा है, या हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी नया स्टार्ट हुआ है जुलाई के महीने में, मतलब पहले हुआ होगा तो अभी एकदम से आपको ज़्यादा जोश है जुलाई के महीने में। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे करंट पार्टनर के साथ जिसको देखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके मन में एक बहुत प्यार अपने पार्टनर को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। आप एक क्लोजनेस फील करते हुए दिख रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो कुंभ राशि अपने पार्टनर को लेकर। एक कहीं ना कहीं मुझे सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आप महसूस करते हुए दिख रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिले हैं तो इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, तो वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हो। और आप, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे या तो आप अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो। या हो सकता है आपको वहीं पे अपने पार्टनर मिले हैं, आपको वहाँ पे, यानी कि आपको कोई नया इंसान पसंद है। देखिए ये नया इंसान सबके लिए नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो बोल रही हूँ ये, तो आप किसी के साथ, आपको एक अट्रैक्शन हो रही है, आप उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर ऑलरेडी पार्टनर है जिनके साथ रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है पार्टनर से या तो बात कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक कर रहे हो कि वो कब ऑनलाइन आते हैं, कौन सी फ़ोटो उन्होंने डाली है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए उनके ऊपर एक नज़र बना के रख रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे मिड में देखिए कुंभ राशि ये दिख रहा है आपका, एक तो मुझे आपका ना ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि जुलाई के महीने में आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, या फिर वैसे ही कोई प्लानिंग चल रही है। बट मुझे कुंभ राशि ये ज़रूर दिख रहा है आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी यही बोलता है कि कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। चैरियट का कार्ड भी यही बोलता है कि आपको कोई फैसला लेना। अब ये फैसला क्या है, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। अब आपको उसमें से कोई डिसीजन चॉइस लेना। पार्टनर को लेकर तो प्यार फील कर रहे हो, पॉजिटिव भी हो, एक फिजिकल इंटीमेसी भी महसूस कर रहे हो। बट या तो एक तरफ आपका करियर है, दूसरी तरफ रिलेशनशिप है, एक तरफ हो सकता है आपके घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, एक तरफ पार्टनर है, तो यह भी हो सकता है, या फिर एक तरफ कोई और इंसान है, एक तरफ रिलेशनशिप है। तो कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। मैंने ये जस्ट आपको एग्जांपल देके समझाया कि किस तरीके का डिसीजन चॉइस होगा। वो आप मुझे थोड़ा सा सोचते हुए दिख रहे हो। और थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि डिसीजन चॉइस लेना पड़ेगा, अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। मतलब आपको ये भी पता है कि आपको कोई अब फैसला लेना पड़ेगा। जो भी आप फैसला ले लोगे ना, आपको फिर उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा और फिर आगे भी बढ़ना पड़ेगा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। बट जो भी है ना, मुझे जुलाई के महीने में एक पॉजिटिविटी दिख रही है आपकी एनर्जीज में। आप मुझे कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ले रहे हो। और देखिए शेडी का कार्ड एक तो चीज़ें ये बोलता है, या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हो, चालाकी से काम कर रहे हो, यानी कि हो सकता है आप अपने पार्टनर को जो बातें बोल रहे हो शायद आप उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे हो।
और इसीलिए थोड़ा-सा चालाकी से काम कर रहे हो, थोड़े से मैनिपुलेट होते हुए दिख रहे हो। या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ का डाउट आपको अपने पार्टनर के ऊपर है, या फिर आपको खुद के ऊपर ही किसी चीज़ का डाउट है कि जो डिसीज़न चॉइस लेनी है, पता नहीं आप ले पाओगे कि नहीं। तो शेडी का कार्ड यही बोलते हैं कि थोड़े से क्लेवर हो रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो और थोड़ा-सा बातों को मुझे घुमाते हुए दिख रहे हो, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और एंड में जाके देखिए सन एंड न्यू बिगिनिंग के कार्ड भी यही बोलते हैं। एंड का मतलब होता है कि 21 से 31 जुलाई के बीच में न्यू बिगनिंग। आप या तो देखिए आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही है, या तो आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। ये नया रिलेशनशिप सबके लिए नहीं है। अगर आप सिंगल हो, कोई इंसान नहीं है और आपका काफ़ी सालों से पहले या 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका, तो आपकी लाइफ में हो सकता है जुलाई के महीने में कोई इंसान आ रहा है, आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे करंट पार्टनर के साथ कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, तो वहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो और एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। यानी कि ये दोनों कार्ड न्यू बिगिनिंग के है। मुझे लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ या तो कोई नई शुरुआत कर रहे हो कुंभ राशि, या फिर एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, यानी कि बड़ा पॉजिटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। देखिए ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब हो सकता है कि आप, कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग फीलिंग्स में एक्शंस ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। तो मुझे लग रहा है आप चाहते हो कि नए तरीके से चीज़ें शुरू हो जाए, यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी हो, दोनों का फ्यूचर हो, आपका आपका और आपके पार्टनर का साथ हमेशा के लिए बना रहे, वैसा सा चाहते हुए दिख रहे हो। एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे कुंभ राशि आपकी रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आपकी तरफ से मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, यानी कि आप काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर और आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पर जाए। अभी बाद में देखेंगे होगा क्या। ये तो इंसान अच्छा बहुत सोचता है, कभी बुरा बहुत सोचता है, लेकिन जो हम सोचते होता कुछ और ही जाके है बाद में। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कुंभ राशि। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में। कुंभ राशि के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जुलाई 2024 में कुंभ राशि के लिए। डिप्रेशन, फॉल्स प्रॉमिस, एक कार्ड और कुंभ राशि, डायरेक्ट मैसेज। काफ़ी हद तक मिलती जुलती एनर्जीज दिखी हैं मुझे आपकी और आपके पार्टनर की एक जैसी। आपके पार्टनर का मुझे ये है कि आप मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, लेकिन बट मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टार्टिंग में 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, मुझे आपके पार्टनर 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में थोड़ा नेगेटिव दिख रही हैं, उसके बाद वो भी पॉजिटिव होते हुए दिख रही है। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना मुझे स्टक दिख रहे हैं कुंभ राशि, यानी कि वो किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। या तो वो देखिए इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं आपकी एनर्जीज में। या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, वो वहाँ पे भी स्टक है, यानी कि वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो स्टक हैं, एक्शंस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, अटक गए हैं बीच में, वो निकलना चाह रहे हैं, अपनी अटैचमेंट भी आपसे थोड़ी कम करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, लगाव अपना कम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हो लेकिन उनसे हो नहीं रहा 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, और इसी कारण से वो डिप्रेशन में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना कि कोशिश तो करते हैं कि हम निकल जाएंगे, हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है, हम भी मूव ऑन करेंगे, हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, कम बात करेंगे, कम मैसेज करेंगे, तो वो शायद मुझे लग रहा है अपने आप को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपकी यादों में, आपकी एनर्जीज में अटके हुए मुझे दिख रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर, और इसी कारण से थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं या डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ढंग से सो नहीं पा रहे हैं या दिमाग में एक ही बात उनके बहुत ज़्यादा घूम रही है। उनके लिए मुझे इतना लग रहा है इतना आसान नहीं हो रहा मूव ऑन करना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है ट्रैवल करके जाना चाहते हैं कहीं, यानी कि हो सकता है कोई जगह चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं कि भी आपसे बात नहीं करनी है, तो वो चाहते हैं कि कहीं जगह ही चेंज कर लें, तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं और कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा, और इसी कारण से वो डिप्रेशन में मुझे थोड़ा सा जाते हुए दिख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यानी कि लेकिन ये 10 जुलाई के बाद से मुझे ये ज़रूर दिख रहा है
जो थोड़ा सा लो एनर्जीज में थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी चीज़ के लिए, उसके बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। ये एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे ये दिख रहा है कि वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं, यानी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और उनको ऐसा फील हो रहा है कि भी ऐसे डिप्रेशन में रह के, स्टक एनर्जीज में रह के तो काम नहीं चलेगा, कोई करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसलिए वो अभी मन बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी जो भी रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो किसी से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, और जो भी रिक्वायर्ड है उनकी तरफ से, यानी कि वो जो भी कर सकते हैं उसको बड़ी बहादुरी से, कॉन्फिडेंस तरीके से डील करते हुए दिख रहे हैं। और जो भी वो चाहते हैं उसके लिए वो, मुझे लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स या तो ले रहे हैं या फिर वो लेना चाह रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कमिटमेंट दे रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब होता है कि बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा रुक गए थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उसी चीज़ के लिए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड एक दो चीज़ें ये जरूर बोलता है। कुंभ राशि, एक चीज़ देख लो, फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड ये आपके पार्टनर का आया, और यहाँ पे आपके लिए आया था शेडी का कार्ड मिड में, जो मिड का हिस्सा था, और मिड के हिस्से में आपके पार्टनर का फॉल्स प्रॉमिस का है। तो मुझे दिख रहा है कि जुलाई का जो मिड का हिस्सा है ना, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में मिड में कुछ छोटे मोटे इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। या तो देखिए आपके पार्टनर को ऐसा, मैंने आपको बोला ना, आप किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट कर रहे हो, छोटा मोटा हो सकता है झूठ बोल रहे हो, और यहाँ पे आपके पार्टनर को दिल में ऐसा ना एक डाउट है उनके मन में या फिर उनके दिमाग में कि जो आप बोल रहे हो ना शायद उसको पूरा नहीं करोगे। हो सकता है आप उनको बोल तो कुछ बहुत कुछ रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को डाउट है कि आप जो बोल रहे हो उसको पूरा नहीं करोगे। फॉल्स प्रॉमिस का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो ये लग रहा है कि आपने उनसे कोई चीज़ बोली और उसको पूरी नहीं की, अपना वादा पूरा नहीं किया, या आप अपना वादा पूरा ही नहीं कर सकते हो, उनको ऐसा लग रहा है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है वो आपको कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर वो वादा नहीं निभा रहे हैं। उनको मन में ऐसा डर है कि पता नहीं वो पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं। बट मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि, कि शायद आप जो बोल रहे हो पता नहीं वो पूरा भी करोगे कि नहीं। ये देखिए, प्रॉमिस कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए वादा किया होगा। कई बार होता है मिलने का वादा करना, शादी का वादा करना, या फिर किसी भी चीज़ के लिए सुधरने के लिए वादा करना। कोई भी प्रॉमिस या तो आपने मांगा या आपके पार्टनर ने आपसे मांगा, तो फॉल्स प्रॉमिस मतलब कि वो या तो पार्टनर वादा नहीं निभा रहे हैं, या आपको उनको लग रहा है कि आप वो चीज़ें पूरी नहीं करोगे। और वो एक्शन इनिशिएटिव्स तो वो मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील तो कर रहे हैं। एंड में जाके 21 से 31 जुलाई के बीच में कुंभ राशि, आपके पार्टनर मैसेज आपको करना चाह रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपके पार्टनर कंफ्यूज दिख रहे हैं। जैसे कि आपने कोई डिसीजन चॉइस लेनी थी, मुझे आपके पार्टनर की तरफ भी दिख रही है कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। यहाँ पे उनका डिसीजन चॉइस मुझे जो दिख रहा है ना, जो उन्होंने फैसला लेना है, वो मुझे ये दिख रहा है कि आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे एक मन उनको कहता है कि चलो कर लेते हैं, दूसरा मन उनका कहता है रहने देते हैं। यानी कि 21 से 31 जुलाई के बीच में कभी वो बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं कि अगर उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने आपसे बात की तो उनको शायद आपकी तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, तो कभी उनको लग रहा है नहीं नहीं रहने देते हैं, नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। यानी कि मैसेज को लेकर, बात करने को लेकर, वो बात क्या करनी है उन्होंने वो उन्हीं को ही पता होगा, लेकिन जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी मैसेज करना चाहते हैं, उसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर उन्होंने मैसेज किया तो आपकी तरफ से क्या जवाब मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, करना चाहिए मैसेज के नहीं करना चाहिए, मैसेज करके जो उनके मन में बात चाहिए आपको बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। तो उसी को लेके थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि करे ना करे, होगा नहीं हो रहा। कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी बात करने लग जाते हैं आपसे, कभी रिलेशनशिप से गायब होने के बारे में सोचते हैं। तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आपके पार्टनर जैसे कि कंफ्यूज दिख रही हैं, आप मुझे थोड़े कंफ्यूज नहीं दिख रहे हो। आपको डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन आप आपका ये है कि आप जो भी डिसीजन लोगे फिर आपको उस रास्ते पे चलने के बारे में आप सोच भी रहे हो, और इसीलिए थोड़े से आप चालाक हो रहे हो कि आपको करना क्या है, मैनिपुलेट थोड़ा सा करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं जो भी फैसला उन्होंने लेना है। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि जुलाई का महीना आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप को लेकर जाएगा कैसा, होगा क्या जुलाई का महीने में, हो चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। डेथ का कार्ड आया कुंभ राशि। ये वाली जो एनर्जीज होंगी ना, ये जो मैं अभी निकाल रही हूँ, ये आपकी खुद की भी आपके पार्टनर की भी इकट्ठी होंगी।
इकट्ठी, क्योंकि मैंने देखिए सिंगल सिंगल एनर्जीज तो निकाल ही दी हैं, और अभी जो आउटकम निकलेगा वो इकट्ठा होगा कि एनर्जीज ये किसी की भी रहेंगी, लेकिन जो मैं बताऊंगी होगा वही। एनर्जीज देख लेना कि किसकी होंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेविल, एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में होगा क्या, चीजें कैसी रहेंगी। गैस लाइटिंग, घोस्टिंग, प्रॉपर डेट। ओके, देखिए कुंभ राशि, देखिए जुलाई के महीने में डेथ का कार्ड है और गैस लाइटिंग का कार्ड है। मुझे डेथ का कार्ड ये बोलता है कि कुछ इश्यूज तो रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि आप किसी चीज़ को या तो आप एंड कर रहे हो कुंभ राशि, या आपके पार्टनर एंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ये आउटकम जो होता है किसी का भी होता है, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं। और आपका भी मैंने देखा था कि आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी थी, कोई फैसला आपको लेना था। अब फैसला जब लेना होता तो फैसला इंसान एक ही लेगा ना, यानी कि फिर एक चीज़ को ख़त्म करेगा और एक तरफ आगे बढ़ेगा। तो कोई फैसला हो सकता है आप या तो ले रहे हो, या जो भी चीज़ें, देखिए डेथ का कार्ड यही बोलता है कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब ख़त्म होने का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जुलाई के महीने में आप लोग शायद उतनी बात नहीं कर रहे हो जितनी पहले करते थे, और अगर आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो बात। मतलब अगर आप लोग बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे थे, नो कांटेक्ट में थे, तो हो सकता है अभी भी नहीं करोगे, अभी भी बंदी में भी। और अगर आप लोग बात बहुत ज़्यादा से अब थोड़ी ज़्यादा नहीं करोगे, इस रिलेशनशिप भी नहीं रहे, तो देखिए एंड ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर जाना। अब आप किसी चीज़ को या कर रहे हैं, ये देख लेना। देखिए डेथ का पता होता है कि एंड क्यों करता है इंसान, हम रिलेशनशिप को या किसी चीज़ को ख़त्म क्यों करते हैं, या बात कम करना क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो चाहते जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, तो फिर किसी लेवल पे हमें ये रियलाइजेशन होती है कि बेटर है छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो इसीलिए हो सकता है या तो आप एंड कर रहे हो या आपके पार्टनर एंड कर रहे हैं। बट गैस लाइटिंग का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोल रहा है, चाहे कुंभ राशि किसी चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो या आपके पार्टनर एंड कर रहे हैं। अब एंड करने का मतलब हो सकता है या तो रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, या फिर हो सकता है जितनी बात पहले कर रहे थे ना, अब मन बना रहे हो कि अब उतनी बात ही नहीं करनी है, बहुत कम बात करेंगे, अटैचमेंट नहीं रखनी, प्यार नहीं जताना एक दूसरे के साथ। गैस लाइटिंग का अगर ये जरूर बोल रहा है कि कोई भी चीज़ अगर एंड हो रही है ना, तो एक दूसरे को ऊपर अपनी भड़ास निकाल कर एंड कर रहे हो, यानी कि अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है ना, तो वो उसकी अपनी गलती ना मानने की बजाय सामने वाले की गलती के ऊपर फेंक रहे हो कि जो भी चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे कारण हो रही हैं, इसी कारण सब इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। अगर मान लो कुंभ राशि आपकी गलती होगी, समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर आप एंड कर रहे हो तो आप अपनी गलती नहीं मानोगे, और आप अपनी गलती जो आपकी खुद की गलती को पार्टनर के ऊपर थोप दोगे कि तुम्हारे कारण ये हुआ और अब मुझे नहीं रहना। और अगर आपके पार्टनर एंड कर रहे हैं तो वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, वो आपके ऊपर फेंक देंगे कि भी हाँ भी तुम्हारे कारण ये सब कुछ हुआ और उनको नहीं रहना रिलेशनशिप में, या आपसे बात नहीं करनी, या अटैचमेंट कम करके रखनी है। तो ये इसका मतलब यही निकल रहा है, एंड कर रहे हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हो भी, जो भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। और घोस्टिंग का कार्ड भी मुझे यही बोलता है कि गायब ही होते हुए दिख रहे हो, उतनी बात ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। और जैसे होता है ना कि भी गायब हो जाना, कि जैसे बात करते करते एकदम से सडन मैसेज करना बंद कर देना, कॉल करना बंद कर देना, या कॉल पिक करना बंद कर देना, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। या तो कुंभ राशि आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है या आपके पार्टनर की हो रही है। देखिए आउटकम किसी का भी रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है, चाहे देखिए पार्टनर की तरफ से ऐसा हो रहा है तो भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो गायब हो गए हैं, बात ही नहीं हो रही है रिलेशनशिप में। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। तो कोई भी इंसान एक दूसरे को घोस्ट कर रहा है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में जा रहा है, बात नहीं कर रहा, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हो। एक जैसे होता है ना कि जो सोच लिया वही करना है, दबाव में रह के कुछ नहीं करना चाहते हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा रिलेशनशिप ऐसे लग रहा है कि टॉक्सिक रहता हुआ दिख रहा है। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा प्यार वाली बातें शायद नहीं हो रही हैं जुलाई के महीने में।
फीलिंग्स तो मुझे दिख रही थी बहुत ज़्यादा, आपके मन में प्यार बहुत ज़्यादा है कुंभ राशि, लेकिन आउटकम यही दिखा है कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, एकदम से गायब हो रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हो, एग्रेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, या तो आपका या आपके पार्टनर का। और एक प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस बिल्कुल नहीं दिख रही है मुझे, जैसे प्यार फीलिंग्स इमोशंस को साइड पे करके जो चाहते हो ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बोल रहे हो, यानी कि अगर बात कर रहे हो तो इतना रूखापन है बात करने में, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो कि सामने वाले को हो सकता है एक दूसरे की बात बुरी लगे। अगर आप बोल रहे हो तो पार्टनर को आपकी बात बुरी लग सकती है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं तो वो ऐसे बात कर रहे हैं आपसे कि उनकी बातें आपको कुछ हर्ट कर रही हैं, बुरी लग रही हैं, और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या तो आप या आपके पार्टनर। और देखिए एंड में जाके देखिए एक दूसरे को मिलना चाहते हो, यानी कि 21 से 31 जुलाई के बीच में प्रॉपर डेट का कार्ड ये जरूर बोलते हैं कि एक दूसरे को मिलना चाह रहे हो, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, घूमना चाह रहे हो। अब ये देखिए फीलिंग्स होती हैं, हमेशा ये नहीं होता कि अगर नो कांटेक्ट में चले गए तो उसके बाद मन में प्यार नहीं आएगा, बदलती भी तो रहती है ना। मैं इसलिए 10-10 दिन का बोल रही हूँ। 21 से 31 जुलाई के बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, जितना मर्जी डोमिनेटिंग हो रहे हो, कंट्रोलिंग हो रहे हो, लेकिन एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रही है कुंभ राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, कि रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, दिमाग से पार्टनर निकल भी नहीं रहे हैं, पार्टनर को पकड़ कर भी रखना चाहते हो, यानी कि रिलेशनशिप भी रखना चाहते हो, एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने हिसाब से भी चलना चाहते हो। देखिए जितने मर्जी आप लोग कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, या तो आप ही कुंभ राशि या आपके पार्टनर, बट एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो, रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, ऑब्सेसिव सी पॉजेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है 21 से 31 जुलाई के बीच में। जैसे ना ये हो रहा है कि भी पार्टनर किसी और से तो नहीं बात कर लेंगे, किसी और को तो नहीं मिल लेंगे, उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ जाएगा, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। उसी कारण से एक टेंशन स्ट्रेस मन में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए जुलाई के महीने में मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत तो होती हुई नहीं दिख रही है किसी चीज़ को, बल्कि एंड करते हुए दिख रहे हो, ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी टॉक्सिक रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि परेशान कर रही हैं। और थोड़ा सा रिलेशनशिप में बातचीत मुझे ऐसा लग रहा है कि कम ही करते हुए दिख रही है, और अगर बातचीत कर रहे हो तो बातचीत करने का तरीका जो वो बड़ा प्यार वाला नहीं दिख रहा, ब्लंट दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, और थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग आप दोनों में से एक इंसान होता हुआ दिख रहा है कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो कुंभ राशि ये तो रीडिंग आपकी होगी है जुलाई के महीने की। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।